मही चील की 2 बेटियां थी, टोनी गौरैया और छोटू तोता। ठीक उन दोनों की शादी की उम्र में ही चील बीमार होकर शय्याग्रस्त हो गई। बच्चों, मेरे जाने का समय आ गया। मैंने अपनी तरफ से अपने जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर तुम दोनों में बांट दिए। तुम दोनों खूब मेहनत कर उसे और बढ़ाना। मही चील ने अपने जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर कर उन दोनों के हाथ में रखते हुए अपनी आखिरी सांस ली। माँ, तुम हमें छोड़कर चली गई माँ। दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। फिर वे दोनों जायदाद के अपने अपने हिस्से लेकर एक दूसरे से अलग रहने लगे। टोनी ने ये सोचकर कि उसके पास अब बहुत पैसे हैं, लूसी कबूतर, चीचू कौवा और ऐसे कई पक्षियों से दोस्ती कर, दोस्तों तुम दोनों बिना संकोच किए जितना खाना है खा लो। तुम्हें और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो सब तुम हमें दे रही हो। तुम जैसी दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यूं उसकी बार बार तारीफ कर उसे चने के पेड़ पे चढ़ाते हैं। दोस्तों, सिवाय तुम्हारे मेरा है भी कौन। तुम हमेशा खुश रहो और मुझे भी सदा खुश रखो। यूं टोनी उनसे कहती। यूं ही दिन बीत रहे थे। पैसों को देख समझकर खर्च किया करती थी और छोटे मोटे व्यापारों में पैसे लगाया करती थी। टोनी को जैसे ही ये बात पता चली, छोटू, मैंने सुना है तुम व्यापार में पैसे लगा रही हो। तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हो। माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे खुश रहने के लिए, ना कि इस तरह किसी अनजान से हाथ मिलाकर उनके व्यापार में पैसे लगाकर व्यर्थ करने के लिए। दीदी, मैं बिना जानकारी के कुछ भी नहीं कर रही। मुझे ऐसे कामों में अनुभव है दीदी, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर सूझबूझ के साथ किया जाए तो बहुत अच्छे से चलता है। तुम भी कोई व्यापार शुरू कर लो दीदी। ना बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे पैसों को यूं ही व्यर्थ करना नहीं पसंद। टोनी गौरैया की दोनों सहेलियां उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर उसे बहला फुसलाकर सारे पैसे उससे ऐंठ लेते हैं। अब टोनी गौरैया के पास कुछ नहीं बचा था। वो निस्सहाय हो चुकी थी। ये बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। पहले हमारी जरूरतें पूरा किया करती थी, अब देखो ऐसी दोस्ती भला किस काम की। ना जाने पहले इतना अच्छा रहने वाले समय के साथ बदल क्यों जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता। ऐसी बहुत कटु बातें करते हुए उसका अपमान करते हैं। दोस्तों, जब मेरे पास पैसे थे तब मैंने तुम्हारी मदद की थी ना। अब मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने हमारे लिए पैसे खर्च किए, कुछ समय और यहाँ रही तो कहोगी हमारे ही वजह से तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। बाप रे, तुम कोई मामूली चीज नहीं। ये कहकर वे दोनों वहाँ से जाने का प्रयास करते हैं। तब टोनी ने कहा, मेरे सारे पैसे तुम दोनों की वजह से ही खत्म हुए हैं। मेरी बहन ठीक कह रही थी कि किसी व्यापार में पैसे लगाओ, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम दोनों के साथ यहाँ वहाँ घूमकर मैंने सारे पैसे तुम पर लुटा दिए। ये कहती हुई टोनी रो रही थी। चलो दोस्त, यहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद टोनी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अपनी गलती की वजह से वो अपने बहन को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए टोनी रास्ते में मिलने वाले प्लास्टिक बोतल, लोहे की चीजें उठाकर अपनी पोटली में भर लिया करती। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। ठीक उसी समय सामने से एक कार में छोटू तोता आई। वो एक सड़क के किनारे किसी काम से उतरी। तभी उसने वहाँ पर टोनी को देखा। तुम कहाँ चली गई थी? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा हो। तुम्हारी परिस्थिति के बारे में मुझे कईयों ने बताया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की दीदी। छोटू, मुझे माफ कर दे। तूने पैसों का सही इस्तेमाल कर उसमें और भी अभिवृद्धि की, पर मैंने उन सारे पैसों को खर्च कर दिया और आज यूं सड़क पर आ गई। अब मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। तुम मुझसे उम्र में छोटी हो पर अकल में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो। इस पर छोटू ने कहा, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया इसकी मुझे बहुत खुशी है, पर तुम्हारा इस हालातों में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो दीदी, अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, वरना सबकी नजर में मैं गिर जाऊंगी।
ऐसा क्यों सोचती हो दीदी? जिसको जो सोचना है वो सोच ले, हमें क्या? तुम तो मेरी दीदी हो ना। जल्दी कार में बैठो। फिर छोटू तोता अपनी दीदी को लिए अपने बंगले पर चली गई। छोटू तोता के बंगले को देखकर टोनी गौरैया आश्चर्यचकित हुई। उस दिन से टोनी गौरैया छोटू के साथ ही रहने लगी। उसके व्यापार में उसकी सहायता करते हुए अब टोनी भी थोड़ा थोड़ा कर पैसे जमा करने लगी। फिर उन दोनों ने सही वर ढूंढकर अपना घर बसा लिया और खुशी से रहने लगे। टोनी की दीदी चीचू कौवा थी। टोनी को चीचू कौवा से बहुत लगाव था, पर चीचू कौवा टोनी से नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उसकी सभी सहेलियां टोनी के साथ ही रहना पसंद किया करती थी। इस बात का चीचू कौवा को बड़ा गुस्सा आता। इस बात से सौतेली माँ चील भी बहुत दुखी हुआ करती थी। एक दिन टोनी गौरैया बहुत सुंदर कपड़े पहनकर बाहर निकली थी। उसे देखकर लूसी कबूतर और छोटू तोता देखते ही रह गए। अरे वाह सुनी, तू कितनी सुंदर लग रही है। सच कह रही हूँ, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही ये कपड़े सुंदर लग रहे हैं। यूं उसकी बहुत तारीफ करने लगे। टोनी को भी ये बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। यूं टोनी बहुत खुश हो रही थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। तभी वहाँ पर चीचू कौवा आई। तुम पर ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं जचते। तुम सांवली हो ना, इसलिए ये रंग तुम पर नहीं जच रहा। ये कपड़े टोनी पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। हमारी मानो तो तुम उसे ये कपड़े दे दो। उसकी बातें सुनकर चीचू कौवा को बहुत गुस्सा आया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों मेरे और मेरे रंग के बारे में क्यों बात कर रहे हो। अब और इस विषय में बात नहीं करना। टोनी ये सब चुपचाप खड़े देख रही थी। इस बात का चीचू कौवा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तो तू यहाँ इनके साथ खड़ी रहकर इनसे ये सब कहलवा रही है ना? ये कहकर टोनी की बात बिना सुने वहाँ से चली गई। तुम दोनों ने मेरी दीदी को ऐसा क्यों कहा? वो वही पहनेगी जो उसको पसंद है। तुम दोनों को इसमें क्या दिक्कत है? बड़ी दुखी होकर टोनी वहाँ से घर लौटी। हमने ऐसा क्या कह दिया कि वो दोनों इस तरह गुस्से से चले गए? ये सब ठीक नहीं। चीचू को ऐसे नाराज होकर नहीं जाना चाहिए था। यूं वे दोनों बात कर वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँची चीचू कौवा बड़े गुस्से से अपनी माँ से कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, इसलिए घमंड है ना तुम्हें। मैं खूबसूरत नहीं, इसलिए मेरा मजाक बनाती फिर रही है। आप में थोड़ी भी अकल नहीं है। अगर होती तो आप अपनी बेटी को समझाती कि ऐसा नहीं करते। आप देखा ना ताऊ, चीचू कौवा ने जो मन में आया वो कह दिया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? क्या टोनी की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हुई है? उसकी वजह से दिक्कत ना हो तो आश्चर्य वाली बात होगी। उससे बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे। ये कहकर उसे खूब डांटने लगी। इतने में टोनी भी घर पहुंच गई। आ गई तुम्हारी महारानी। जो भी हो, तुमने उसे महारानी की तरह ही पाला है ना। अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है ना तुम्हें। दीदी, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जो भी कहा उन दोनों ने अपने मन से ही कहा है। टोनी के बार बार कहने पर भी चीचू कौवा ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। टोनी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया और वो बहुत दुखी हो रही थी। ना जाने ये ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हारे पापा से कहना भी चाहूँ तब भी वो इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। दिन ब दिन उन दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी। ऐसे में एक दिन घर पर कोई नहीं था। टोनी अकेली थी। उनके माता पिता घर पर नहीं थे। इसी वजह से चीचू उससे जबरदस्ती लड़ने लगी। बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। मेरी बहुत बुराई करते हो ना तुम सब। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चीचू ने उसे जबरदस्ती एक पेड़ से बांध दिया। यूं पेड़ से बांधकर उसकी जान ले लेना चाहती थी। दीदी, मुझे मत मारो दीदी, के आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मत मारो। यूं उसे विनती करने लगी। वो अपने साथ एक बड़ी सी चेन लेकर आई। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यूं बड़ी निर्दयता से उसे मारने लगी। टोनी ने घबराकर जोर से चिल्लाया, दीदी मेरे साथ कुछ मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी कुछ मत करना, दीदी कोई है, मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुनकर लूसी कबूतर और छोटू तोता उसकी मदद के लिए आए। ये तुम क्या कर रही हो? उसे मार डालोगी क्या? हाँ, आज के बाद इसकी कहानी खत्म। चीचू की इस बात से दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे ढकेल कर टोनी की रस्सी खोल दी।
देखो चीचू, दिन ब दिन तुम्हारा रवैया बिगड़ता जा रहा है। तुमने बहुत ऊंची हरकत की है। आखिर तुम जानती भी हो तुम्हारी बहन तुम्हारी कितनी तारीफ करती है। कहती है कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारे इतने अत्याचारों के बाद भी कभी भी उसने तुम्हारी बुराई नहीं की। हर समय तुम्हारे ही बारे में सोचा करती है। वो ये सोचकर हमारे सामने दुखी होती थी कि मुझे दीदी से बहुत प्यार है। ऐसे एक बार नहीं कई बार हुआ है, फिर भी कभी भी उसने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोला। हम में से कोई अगर तुम्हारे बारे में गलत कह देता तो वो उनसे बहुत लड़ती। लूसी से ये सारी बातें जानकर चीचू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। टोनी बहुत दुखी होकर रोए जा रही थी। उन दोनों पक्षियों ने उसे सांत्वना दी और वहाँ से चले गए। जो कुछ भी हुआ उस विषय में दोनों घर पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। एक दिन टोनी ने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ से दूर किसी हॉस्टल में जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बेटा, अचानक ये सारी बातें क्यों? हुआ क्या है, बताओ। कुछ नहीं हुआ माँ, वो बस मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहती हूँ। माँ टोनी को मना नहीं कर पाई। फिर हॉस्टल जाने की सारी तैयारियां हो गई। इस बात से चीचू कौवा को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। हॉस्टल पहुंचकर भी टोनी का सारा ध्यान घर पर ही था। उसकी दीदी, माँ और पापा क्या कर रहे होंगे, हर समय यही सोचा करती। घर पर चीचू कौवा भी हर समय टोनी के बारे में ही सोचा करती। जब तक मेरी बहन यहाँ थी मैंने उसकी कीमत नहीं समझी। आज वो मुझसे दूर है तो मुझे उसकी कमी खल रही है। ये सोचती हुई चीचू कौवा अपनी बहन से मिलने गई। उन दोनों ने आपस में मिलकर बातें की। बहना, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रही हूँ, चलो अपने घर चलते हैं। टोनी भी अपनी आंसू नहीं छुपा पाई। मैं भी नहीं रह सकती। फिर वे दोनों मिलकर घर वापस आ जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था।